नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न तो दोस्तों 2025 में आपकी चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर रोज आता हूँ। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों हम देख लो, आज हम चतुर्थ श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो प्रश्न नंबर शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, कर्नल जेम्स टोड निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा था दोस्तों? ए में है दिवेर का युद्ध, बी में है खानवा का युद्ध, सी में है हल्दी घाटी का युद्ध, डी में है पानीपत का युद्ध। किसको कहा था दोस्तों? दिवेर का युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था और दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ का नाम दिया था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ए, दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही हैं? अब तक दोस्तों राजस्थान में विधानसभा महिला कितनी मुख्यमंत्री रही हैं? ए में है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो कितनी रही है दोस्तों? 3। अब तक कितनी रही है? बी, 3 विधानसभा महिला रही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 2009 से 11, 2009 से 10, 2006 से 7, 2005 से 6। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 से 10, बी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्या होगा दोस्तों? बी। प्रश्न नंबर 4 है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ए रणथंभौर, बी बूंदी, सी राजसमंद और डी अलवर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी स्थित है। दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर में, रणथंभौर में। और दोस्तों 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा दोस्तों? बी। इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? ए सीकर, बी भरतपुर, सी करौली और डी कोटा। तो दोस्तों क्लास को लाइक करें। आपके लिए मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ जो आपके जेएल प्रेरी और चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे हाल एग्जाम 2025 के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके बताइए। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा को। तो इसका सही आंसर होगा डी, कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं और कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए नागौर, बी झुंझुनू, सी सीकर और डी बूंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीकर में। और दोस्तों सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू में। प्रश्न नंबर 6 हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए। जैसलमेर दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी भरतपुर दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों जल जौहर रणथंभौर दुर्ग में? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में जल जौहर 1301 में हुआ था दोस्तों। और ढाई शाखा के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। इसका सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 8 है, मूमल क्या है? नृत्य, बी में लोकनाट्य, सी में संगीत, डी में लोकगीत। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का? कमेंट करके बताइए आप। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा लोकगीत। मूमल है एक लोकगीत है मूमल दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? ए नागौर, बी नाथद्वारा, सी अलवर और डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तेजाजी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? परबतसर नागौर में। कहाँ लगता है दोस्तों? परबतसर नागौर में। ए इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों? लीलन। घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलन। और दोस्तों
इनकी पत्नी कौन थी? पेमल। इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? पेमल। तेजाजी की पत्नी कौन थी? पेमल। प्रश्न नंबर 10 है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है? ए नागौर, बी आमेर, सी पुष्कर, डी राजसमंद। तो दोस्तों बताइए प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा? राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमेर में। आमेर कहाँ पे है? जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों अकबर का ससुराल आमेर में है। जो भारमल की पुत्री थी जोधाबाई। कौन थी दोस्तों? भारमल की पुत्री, अकबर की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान में न्यूनतम वन किस जिले में पाए जाते हैं? ए चूरू, बी भरतपुर, सी उदयपुर, डी बाड़मेर। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम वन किस जिले में पाए जाते हैं दोस्तों? चूरू में। इसका सही आंसर होगा ए। और दोस्तों अधिकतम वन किस जिले में पाए जाते हैं? कमेंट करो। तो अधिकतम वन पाए जाते हैं उदयपुर में। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? उदयपुर में अधिकतम वन पाए जाते हैं। और दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी चीन। तो दोस्तों राजस्थान में घूमने के लिए किस देश से सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस से। इसका सही आंसर है फ्रांस। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ए 1972, बी 1974, सी 1962, डी 1970। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में बताइए आप। राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु कब किया गया था दोस्तों? 1974 में। और दोस्तों कहाँ पे किया गया था दोस्तों? ये जैसलमेर में किया गया था। दोस्तों जैसलमेर में करने भूमिगत परमाणु परीक्षण जैसलमेर में क्यों किया गया था? इसका कारण यह है कि जैसलमेर में बंजर भूमि है, इसलिए यह जैसलमेर में किया गया था। इसका सही आंसर है 1974। 18 मई 1974 में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रश्न नंबर 14 है, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, बी। जैसलमेर में सलीम सिंह की हवेली स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो ये प्रश्नों को रट लो, आपके जरूर भी परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या है बताइए? ए है भरतपुर, बी है कोटा, सी है जयपुर, डी है अलवर। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? कमेंट करो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर, सी। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? ए मेहरानगढ़, बी आमेर दुर्ग, सी कुंभलगढ़ दुर्ग, डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चिड़िया टूक दुर्ग कौन सा है दोस्तों? कमेंट करो। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है दोस्तों? कमेंट करो। तो इसका सही आंसर है जोधपुर, मतलब कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित हैं। जोधपुर में है ये मेहरानगढ़ दुर्ग, जो चिड़िया टोक पहाड़ी पर है। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किससे पूजा जाता है? किस देवी को या किस माता को रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है? तनोट माता, बी शीतला माता, जी जमवाय माता और डी सती माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का? शीतला माता। शीतला माता को रक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है, बी। शीतला माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? जयपुर चाकसू में। जयपुर चाकसू में। कहाँ पे है दोस्तों? चाकसू में। चाकसू में है। प्रश्न नंबर 18 है, जहूर खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ए भपंग, बी मासक, सी पुंगी और डी तांसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए
भपंग से। किससे हैं दोस्तों? भपंग से जोहर खां का संबंध है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, राजस्थान को किस भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ए में है 2, बी में है 4 और सी में है 6 और डी में है 8। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कितने भौतिक भागों में किया जा सकता है? 4 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 20 है, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 ऊंची चोटियां किस जिले में स्थित हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्चतम 3 ऊंची चोटियां किस जिले में हैं? ए चित्तौड़गढ़, बी राजसमंद, सी जोधपुर और डी में है सिरोही। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, सिरोही में। और दोस्तों 1 नंबर पे कौन सी आती है? गुरु सीकर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। और 2 पे आती हैं शेर और 3 पे आती हैं अचलगढ़। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 है। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। प्रश्न नंबर 21 का, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ए मीणा, बी भील, सी गरासिया, डी डामोर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील का। इसका सही आंसर है बी, भील। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील का। प्रश्न नंबर 22 है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला है? ए सोनार किला, बी कुंभलगढ़ किला, सी जैसलमेर किला और डी भरतपुर किला। प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर किला, या जैसलमेर में स्थित है दोस्तों ये सोनार किला। तो इसका सही आंसर है ए, सोनार किला। त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है सोनार किला, जो कहाँ पे है? जैसलमेर में। जैसलमेर में। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है त्रिकूट सोनार किला। सोनार किला कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में, जो त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, सेवण क्या है? बांस, बी में घास, सी में फूल और डी में तीनों। तो सेवण क्या है दोस्तों? बताइए, कमेंट करो। सेवण क्या है दोस्तों? एक घास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, घास। और दोस्तों ये सेवण घास किसके लिए उपयुक्त हैं? गोडावण के लिए उपयुक्त हैं। और दोस्तों ये किधर पाए जाते हैं? राजस्थान में पश्चिमी साइड में मिलते हैं सेवण घास। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान में उड़िया का पठार किस जिले में है? उड़िया का पठार किस जिले में है दोस्तों? कमेंट करो। ए में है उदयपुर, बी में है सिरोही, सी में है जैसलमेर और डी में है बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिरोही। उड़िया का पठार किस जिले में है? सिरोही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों भोराट का पठार कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर राजसमंद में भोराट का पठार है। भोराट का पठार कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। उदयपुर में। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 25, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? ए रावत को, बी कुंवर चुंडा को, सी राणा सांगा को और डी रतन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को। इसका सही आंसर है बी, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, बकरी विकास केंद्र किस जिले में है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। बकरी विकास केंद्र किस जिले में है? सी, बकरी बीकानेर में। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। प्रश्न नंबर 27 है, हुरड़ा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? और दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। हुरड़ा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ए आमेर नरेश मान सिंह, बी मारवाड़ नरेश चंद्र सेन, सी मेवाड़ नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करो आप, बताइए। प्रश्न नंबर 27 का
तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह क्या हो जाएगा दोस्तों? मेवाड़ नरेश जगत सिंह, सी इसका आंसर। और दोस्तों ये कब हुआ था ओरडा सम्मेलन? 1734 में। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में ये सम्मेलन हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 28 है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? ए बिजोलिया, बी चित्तौड़गढ़, सी पुष्कर और डी कुंभलगढ़। दोस्तों महाराणा प्रताप का ससुराल था बिजोलिया में, जो अजबदे उनकी पत्नी थी। और चित्तौड़गढ़ में इन्होंने शासन किया था, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। उदयपुर को महाराणा प्रताप के पिताजी ने बसाया था, उदय सिंह ने। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था इसमें पूछा है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और दोस्तों कुंभलगढ़ के किस महल में हुआ था? बादल महल में। किस महल में हुआ था दोस्तों? बादल महल में। दोस्तों मैं आपको बहुत सारी डिटेल बताता हूँ एक प्रश्न के साथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ में हुआ था और बादल महल में। प्रश्न नंबर 29 है, संगीत सार के लेखक कौन है? ए सवाई प्रताप सिंह, बी सवाई मान सिंह और सी जय सिंह और डी में है जगत सिंह। संगीत सार के लेखक कौन है दोस्तों? कमेंट करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह, ए। इसका सही आंसर है दोस्तों ए सवाई प्रताप सिंह। प्रश्न नंबर 30 है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? ए लूणकरणसर, बी डीडवाना, सी राजसमंद और डी सावर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और दोस्तों इसमें मीठे पानी की झील भी दे रखी है, वो कौन सी है? राजसमंद। राजसमंद मीठे पानी की झील है। राजसमंद मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों हमारी क्लास पूरी हुई। दोस्तों क्लास को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रोज लेकर आऊँगा जो आपके लिए 2025 साल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक यू दोस्तों।